हेलो गाइस, मैं हिसार समूह, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं बॉन्ड वॉल्केनो चैनल का नाम है, नई चैनल है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, इसलिए मैंने पिक किया कि पहले हम पंगा लेते हैं फिर भारत हमें नंगा करता है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए, जिस किस्म की भारत कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में कर रहा है। हमने जो बार बार हम पंगे लेते हैं भारत के साथ, और हमने जो 4 जंगें की वो सबकी सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है। चलिए देखिए, पहली बात आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पंगे क्यों लेता है। देखिए, पाकिस्तान ने कभी क्या पंगा लिया, मुझे कोई ये समझा दे। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि ये दुनिया का कानून है कि दुनिया हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी होती है, कमजोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो जब से होश संभाला है मैं यही सुन रही हूँ कि IMF के पास है, और या फिर वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं या सऊदी अरब से मांग रहे हैं, अब चाइना को चूना लगा रहे हैं। तो सर कैसे, मतलब कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जी हम बड़े स्ट्रांग हैं और हमारी बड़ी इज्जत है। सर आजकल अननोन गनमैन जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है, और जगह जगह पे जो ये टेररिस्ट कहलाते हैं इनको मारा भी जा रहा है। एक खामोशी, एक सन्नाटा है, पाकिस्तान मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर्स वगैरह में, डॉन वगैरह में ये न्यूज आ जाती हैं। आपके ख्याल से कौन कर रहा है ये? क्या ये भारत की एजेंसीज आके मार रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारी एजेंसीज को पता क्यों नहीं लग रहा? मैं चूंकि इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूं तो मेरे लिए तो ये बहुत कहना मुश्किल है। बट क्वेश्चन यही है कि जो 2-3 खबरें हाल में हमारे सामने आई, एक हरदीप सिंगर निज्जर की जिनको कनाडा में मारा गया, और कनाडा का रिएक्शन आपने देखा, उन्होंने रॉ को उसमें इन्वॉल्व किया, और बादस कयास नहीं है कि भारत ही इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुमकिन है इसमें, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। पाकिस्तान मेरे ख्याल से तो सफाई हो रही है यहाँ पे, तो ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दे देना चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो एक दूसरी कंट्री के लोग आके करके और निकल भी जाते हैं और हमें पता नहीं लगता। क्योंकि सर अभी तक 10-15 लोग मारे जा चुके हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की कि उनको वीजा नहीं दिया जाता था, तो सर उसके बाद की भी तो आप देखिए ना कि क्या हुआ। अब हर कंट्री उन्हें वीजा देती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी कंट्री में विजिट करते हैं, उनको बुलाते हैं। इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं वो दे रही हैं। तो फिर उन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा कि भारत में, या अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा कुछ गलत किया है तो फिर ये इस्लामिक कंट्री वाले क्यों इतना ज्यादा उनको हार फूल पहना रहे होते हैं? भारत आगे जा रहा है अपने इकोनॉमी के लिहाज से, कई दूसरी चीजों में बांग्लादेश आगे जा रहा है, और बाकी कंट्रीज भी। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को 20 साल बाद, 30 साल बाद पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, या हम ऐसे ही कटोरा लेके और पूरी दुनिया में फिरते रहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी मानता हूँ एक कि भाई पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम भी जब पैदा हुए तो हमें भी यही कहा गया कि पाकिस्तान बहुत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और आज तक ये जुमला हम सुनते हैं कि ये नाजुक मोड़ ही है। तो ये नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा ये मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो भारत ने ये ज़बरदस्त काम किया है और उनको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम सियासी इस्तेकाम वो लेकर आए अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आज वो इकनॉमिकली जहाँ खड़े हैं वो बुनियादी तौर पे ही है कि उनके यहाँ सियासी इस्तेकाम आया। हमने जो बार बार हम पंगे लेते हैं भारत के साथ, और हमने जो 4 जंगें की वो सबकी सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है। लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं थी, उससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। चलिए देखिए, पहली बात आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पंगे क्यों लेता है। देखिए, पाकिस्तान ने कभी क्या पंगा लिया, मुझे कोई ये समझा दे। पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। सर जाहिर है हम भारत का हिस्सा थे, तो हमसे तो कोई बात ढकी छुपी हम नहीं भारत होगी। का हिस्सा नहीं थे, हम बर्रे सगीर में थे और हम अलग हुए। हम भारत का कभी हिस्सा नहीं थे। तो सर वो पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही था ना, भारत ही कहलाता था। पाकिस्तान तो सर बाद में बना है दूसरा। हम जो है वो, आप जो मुगलों की बात कर रहे हैं, तो वो मुगल भी तलवार के जोर पे आए थे, और जो लोगों को मुसलमान किया था वो भी तलवार के जोर पे किया था। तो उन्होंने इंडिया को एक बड़े स्टेज पे ला के खड़ा किया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हम कोशिश करें, मैं ये भी नहीं कहता कि जी हम बस मरे, या जी हम कहते जी हमने मुकाबला करने, मुकाबले का ये मतलब नहीं होता।
फर्क होता है हर चीज में, अमेरिका की अपने डायनामिक्स है, हिंदुस्तान के अपने डायनामिक्स है। हमें क्या किसी ने रोक के रखा हुआ है कि यार पाकिस्तान इस हालत पे क्यों पहुंचा, पाकिस्तान कर्जे क्यों लेता है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी क्यों वीक हुई? और डिप्लोमेसी नहीं वीक, बल्कि आसिफ दुरानी साहब ने मेरे शो में, फॉर्मर एम्बेसडर है इंडिया में भी, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं, लंदन में रहे, तो उन्होंने कहा कि यार डिप्लोमेसी वीक नहीं है फखर, बात यह कि हमारी इकोनॉमी इतनी वीक है कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारी डिप्लोमेसी में भी पड़ता है, बाकी जो हमारी चीजें उसके ऊपर भी पड़ता है कि साथ हम खड़े हैं दुनिया में। लेकिन उसके साथ और भी बड़े सारे लवाजिमात है, जो अनफॉर्चुनेटली पॉपुलेशन तो हमारी बढ़ी, लेकिन वो ग्रोथ या वो चीजें हमने नहीं की। फिर कहते हैं कि जी हम वो करेंगे, गजा में दाखिल होंगे, फलस्तीन में, दमास्कस में, यानी सीरिया में। यार ठीक है, वो चीज़ें तो जब होंगी, अगर कुछ लोग कुरान के, क्योंकि मुझे सच्ची बात है, मुझे इस हवाले से नहीं, मुख्तलिफ लोगों से कुछ थोड़ा बहुत सुना है, तो इसलिए मैं इसको वो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे जब तक प्रॉपर तरीके से मैंने खुद पढ़ा ना हो डिटेल्स और वो, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ गलत हो जाती है। तो और स्पेशली रिलीजन के ऊपर ऐसी बातें जो हम कोट करते हैं, हमें पता नहीं होता कि यार ये हदीस है, ये कुरानी आयत है या क्या चीज़ है, तो मेरे ख्याल में उसका इस्तेमाल गलत हो जाता है। यानी क्योंकि कोई स्कॉलर है तो वो फिर हमें बता सकता है कि हाँ यार यहाँ पे फलां सिपारे में ये वाली चीज़, ये फलां आयत, ये चीज़ें हैं, उसका बैकग्राउंड या जो भी कुछ होता है तो वो हमें बता सकते हैं और हमें समझा सकते हैं। अच्छा, खैर एनीवे, तो हम इन चीज़ों से क्यों नहीं निकलते? हम ये क्यों नहीं कहते कि हाँ, पाकिस्तान जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जिन्हें गुर्बत है, इलिटरेसी है, कमज़ोर इकोनॉमी है, बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इन चीज़ों, इन जंजीरों को हम तोड़ेंगे और इन बाकी सारी चीज़ों को जंजीरों में जकड़ लेंगे, गुर्बत को हम परे पासे फेंक देंगे, तालीम हम आम कर देंगे और अच्छी एजुकेशन सिस्टम हम लेके आएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी होगी कि बेशक लोग कहते हैं ना जी छोटा मुल्क, सिंगापुर कितना मुल्क है, या यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक, डेनमार्क और इस तरह की कंट्रीज कितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं, यूएई कितना सा कंट्री है, कतर कितना है, लेकिन मजबूत बेस है उनके पास, इसलिए लोग उनको सुनते हैं। ये चीज पाकिस्तान भी कर सकता है और मेरे ख्याल में हमारा नैरेटिव जो है, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए है, वो ये वाला होना चाहिए। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था कि भारत हमसे नफरत करता है, इसलिए हमें भी भारत से नफरत करनी चाहिए, और वो ट्रेंड आज तक चलता आ रहा है। पाकिस्तान को ये बताया जाता है वहाँ की आम आवाम को कि भारत एक बहुत ही बुरा देश है, भारत जो भी करता है वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश होती है और भारत हमेशा पाकिस्तान का बुरा चाहता है। इस तरह के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स फैलाकर वहाँ की डीप स्टेट और इस्टेब्लिशमेंट आम आवाम को रेडिकलाइज करती है और साथ ही साथ अपने एग्जिस्टेंस को भी रीइंफोर्स करती है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जाएगी और ये नहीं बताया जाएगा कि इंडिया दुश्मन है, तो फिर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इतना जो बड़ा बजट लेती है नेशनल बजट से, उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी की ये ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ नफरत फैला कर रखें। हालांकि ये बात आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह का प्रोपेगेंडा करता है अगेंस्ट इंडिया, सिर्फ पाकिस्तान की आम आवाम को छोड़कर। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, ये असल बेसिकली ये था, ये डॉक्टर इश्तियाक थे या क्या नाम था इनका, शुएब शाहीन, आई थिंक इनका नाम डॉक्टर शुएब शाहीन। चले खैर, जो भी था इनका नाम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता बात से काम से। इनकी बातें कितनी पॉजिटिव हैं या कितनी नेगेटिव है, या इनकी बातों का माशरे पर क्या असर पड़ रहा है, इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। अच्छा, पहली बात तो हम अगर ये करें कि पाकिस्तान पहले पंगे लेता है, तो लेता तो है। जितनी भी जंगें हुई भाई, पाकिस्तान ने सबसे पहले आगाज की। जो 65 की जंग है उसके बारे में डाउट है, बाकी तकरीबन मैं कहता हूँ क्लियर है कि पाकिस्तान ने कहाँ पर पंगे लिए और फिर पिटाई भी खाई, पीटे भी गए। इसी बात में मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। 1970 वाले नहीं मानते थे यार, पहले की बात और थी। अब देखेंगे, नहीं पता थी हकीकत, वाकई नहीं पता थी कि क्या है कि हमें पर्दे के पीछे रखा हुआ था, लेकिन अब हम पर्दे के बाहर आ चुके। किधर है पर्दा?
मतलब कि आंखों के मतलब कि जो है ना सच्चाई वाला पर्दा, मतलब कि आंखों के सामने पर्दा था वो उतारा गया। बिल्कुल है, ये वाला नहीं, झूठ वाला पर्दा भाई, जो झूठ वाला पर्दा था वो उतर गया, सच का पता चल गया। तो सच को मानते भी हैं भाई कि हमने जो हमारी पैंट उतारो सरमनी हुई थी हमने उसको मानते हैं भाई। अच्छा, दूसरी बात एक और बड़ी आई, पाकिस्तान के अंदर ये जो टेररिस्ट या इंडियन अगेंस्ट एंटिटीज जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो मारे जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तान इंडियन अगेंस्ट जो इनकी पुलिस या जिन्होंने कहीं ना कहीं मुलव्वस थे इंडिया के अंदर तखरीब कारी करने की या डिस्ट्रक्शन करने के, वो मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? बेसिकली यही पॉइंट था इसमें। बिल्कुल भाई ये है तो सही, लेकिन देखेंगे हम ये कौन मार रहा है? इसमें दो रीजन हो सकती हैं भाई। एक तो हो सकता है या तो वो जिनके खिलाफ बोलते हैं वो मरवा रहे हैं इंडिया, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है हमारे मुल्क के जो बड़े हैं वो मरवा रहे हो ताकि उनका इल्जाम जो है इंडिया पे लगाया जा सके। अगर तो ये दो रीजन हो सकती है। अगर तो इंडिया मरवा रहा है तो एक बिल फर्ज सपोज टू बी, हम फर्ज कर लेते हैं कि इंडिया मरवा रहा है, तो अगर इंडिया मरवा रहा है तो पाकिस्तान एजेंसीज किधर है? सो रही हैं सब तो भी चले। अगर इंडिया मरवा रहा है तो पाकिस्तान की वो जो नंबर 1 पाकिस्तान की वो जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है वो कहाँ जाएगा फिर? पता नहीं यार। वो भाई जो उसामा बिन लादेन को अमेरिकन लेके गए थे तो उस वक्त भी वो ऐसे कुछ सिचुएशन थी जैसे अभी है, तो ये नहीं भाई उन्हें ही पता होगा कि भाई वो क्या कर रही हैं। वो जो साजिश एक बनाई गई थी वो तुम्हारे आर्मी के एक था नुमान, उसका शायद मेरे ख्याल से नाम था, आर्मी के था, और उसकी काफी जो रैंक पर पोस्ट पर जो है ना तैनात था, वो उसने ये बताया था जाके उनको अमेरिकन को, उनको पता पहले उनको भी नहीं था कि बाकी जो आर्मी थी उनको क्यों नहीं पता चला? किसको? पाक आर्मी को यार उस पता सबको था, लेकिन वो दूसरे को बताते नहीं थे ना यूएसए आर्मी को। लेकिन उसने जाके जो नुमान था ये आर्मी का था, पता नहीं इसकी पोस्ट क्या है, उसने बताया था, ब्रिगेडियर था, रिटायर्ड ब्रिगेडियर। तो उस गधे के बच्चे ने बता दिया था वहां पर जाकर, उसने आकर पकड़ लिया। हालांकि उसके पहले तो पहले पता होता तो कोई किसको? यूएस आर्मी को, उन इंटेलिजेंस को, यूएस के। पाकिस्तान पंगा क्यों लेता है यार पता नहीं, ये तो बात मेरे भी माइंड में नहीं आती, मतलब क्या है पाकिस्तान के पास है क्या जिसकी बना पर पंगा? वो डॉक्टर शुएब शाहीन भी कह रहे थे पाकिस्तान कब पंगा लिया। मैं तो समझता पाकिस्तान पंगा लेता है फिर रोता है ही पंगे पर खड़ा हुआ। सीधी पूछे तो कोई अपने देखे चारों गिर्द अपनी नजर दौड़ा रहे, किसी से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं किसी से भी हैं? किसका क्या है वो ताल्लुकात तो ना वो भी भाई भीख मांगने के लिए हम ताल्लुकात बनाते हैं, वैसे हमारे ताल्लुकात किसी से नहीं। मैंने देखा है एक साथ छोड़ते हैं तो दूसरे दर पे जा पहुंचते हैं चाइनीज। वो मैंने देखा है कि जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा जो लगाते हैं वो शुरू करते हैं ना, तो वहाँ एक इफ्तिताही तकरीब होती है, उसमें हम मुस्लिम हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं ना, या अल्लाह इसको कामयाबी देना, इस हाथ उठाते हैं। लेकिन वो तो गैर मुस्लिम है, लेकिन वो भी पाकिस्तानियों के साथ इस तरह हाथ उठाते हैं कि हमारा पैसा ना डूब जाए इधर। और तो सही बात करते हैं भाई, दुआ मांगते हैं कि भाई सिख फिर भी वो नहीं रही, फिर भी वो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। फिर भी मैं ही कहता हूँ चाइना हमारा। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के बाहर हो या आप पाकिस्तान छेड़खानी को की तो कौन लगता है आपको कि इंडिया अब मैं कहता हूँ बॉर्डर से आगे भी आएगा? देखें भी आने में तो उतनी नहीं है, आ सकता है इस तरह तो पाकिस्तान भी जमल के आ जा सकते, लेकिन उसके बाद का जो असर है वो देखा जाना है कि फिर क्या होगा। फिर भाई मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी वार होगी अगर इंडिया आता है पाकिस्तान में, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी वार होगी। न्यूक्लियर जो वार है वो भी हो सकती है भाई, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा असला नहीं है, इतनी ज्यादा जो है ना सामान डिफेंस का नहीं जितना कभी इंडिया का तो बहुत ज्यादा है। तो फिर कुछ ना कुछ तो फिर पाकिस्तान ने भी करना है, तो फिर एक एटम बम भी बचता है जो हम हर पाकिस्तानी की जुबान पर है और कैमरे के सामने फाड़ देते हैं। जैसे वो शेख साहब फरमाते हैं पाव के भाई हमने रखे हुए पाव के। चलें जी, खैर पाकिस्तान ने जब भी छेड़खानी की थी पाकिस्तान को सबक मिल चुका है, तब भी मुंह की खानी पड़ी। मिलता नई वीडियो में नाडा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।